A very fantastic good morning to everyone. Today, the topic of our online classes is characteristics of a computer. So, before study about strength of a computer system, you know that computers are being effectively used for variety of tasks. दैट मीन्स हमें पता है कि कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टास्क को करने में किया जाता है। इसी टाइप के क्या हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज़ देख सकते हैं क्या, कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसके थ्रू कंप्यूटर अपना वर्क बहुत अच्छे से कर सकता है। तो उन्हीं क्वालिटीज़ में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो फर्स्ट स्ट्रेंथ है उसकी स्पीड। कंप्यूटर्स आर सच फास्टर एज कंपेयर्ड टू ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर, अगर हम साधारण मनुष्य से बात करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क इन अ मिनट दैट मे टेक डेज इफ परफॉर्म मैन्युअली। कंप्यूटर किसी भी काम को कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स में ही कर देता है, जबकि अगर उसको उसी वर्क को मैन्युअली किया जाए तो उसमें कुछ दिन भी हमें लग सकते हैं। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकेंड। और जहाँ तक कि हम बात करें ऐसे कंप्यूटर्स जो कि मॉडर्न कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर हम अभी यूज़ कर रहे हैं, वह मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को केवल 1 सेकेंड में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर डाउट बनेगा कि एग्जीक्यूट क्या होता है। एग्जीक्यूट दैट मीन्स क्रियान्वयन, एंड क्रियान्वयन दैट मीन्स उसको प्रोसेस करना। किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना, इनपुट डिवाइस से आउट प्रोसेसिंग डिवाइस तक ले जाता है, एंड प्रोसेसिंग डिवाइस से आउटपुट डिवाइस तक ले जाता है। इस टाइप से उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग करना, दैट मीन्स एग्जीक्यूट करना। स्टोरेज, हम स्टोरेज कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन स्टोर a large amount of information in very small space। हमने देखा होगा कि कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कुछ ही स्पेस के अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है। अ CD-ROM of 4.7 inch diameter can store a lot of information in GBs। हमने देखा है CD-ROM और DVD, आपने देखी है ना, CD और DVD है ना, तो वह CD और DVD जिसका डायमीटर मैक्सिमम 4.7 इंच का होता है, लेकिन उसके अंदर हम बहुत सारी GBs के अंदर डेटा को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर CD और DVD इसके अंदर एक डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर आने वाली कुछ वीडियोस में देखेंगे। टूडेज फ्लैश मेमोरी स्टिक्स, जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, कैन बी 3 to 5 centimeters long and can still store up to 256 gigabytes of data। हमने देखा होगा कि पेन ड्राइव जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन उसके अंदर हम 256 गीगाबाइट्स डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये होती है कंप्यूटर की एक और क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस एक्यूरेटली। कंप्यूटर जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन दे दो उसको, वह उसको किसके साथ में करेगा? एक्यूरेसी के साथ में करेगा। उसके अंदर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन एक साथ करने का बोल दो, है ना, चाहे आप हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ में प्लस करने का बोल दो, हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करने का बोल दो, लेकिन उसका वर्क हमेशा क्या रहेगा? एक्यूरेट रहेगा। और यदि हम करते हैं एज ए स्टूडेंट और एज ए ह्यूमन बींग्स, तो हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर मिस्टेक होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, दैट मीन्स भरोसेमंद। कंप्यूटर्स आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम और फटीग। कंप्यूटर को कभी भी हम ऐसा नहीं देख सकते कि बहुत थक गया है, उदास है ना, या बहुत ज़्यादा थकान टाइप उसको चढ़ी हुई है ना। जबकि हम एज ए कंपेयर करें ह्यूमन से,
तो हम थोड़ा बहुत वर्क करते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन उसके बाद हम इतने थक जाते हैं, इतने टायर्ड हो जाते हैं कि फिर हमें थोड़ा आराम करना होता है। उसके बाद देन हम कुछ समय के बाद में अपना वर्क कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना टाइम अपन चलाएंगे उतना टाइम वो चलेगा और अपना सारा वर्क एक्यूरेसी के साथ में रिलायबल वे में करेगा। Thus they are more reliable than human beings, इसलिए हम उनको बोल सकते हैं कि वह ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छे भरोसेमंद है। नेक्स्ट क्वालिटी इज वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स एफिशिएंटली। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर ऐसे वर्क जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी एफिशिएंट वे में कर सकता है। They can solve labor problems or do hazardous jobs in hostile environment. ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हम लेबर दैट मीन्स मजदूर बोल सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को इजी वे में सॉल्व कर सकता है। और इसके साथ में कुछ हजार्डियस, कुछ खतरे वाली जॉब्स जो कि एक विपरीत परिस्थितियों में भी करना होती है, उस वर्क को इजी वे में कर सकता है। ऑल्सो दे कैन वर्क विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन लाइक ग्राफिक्स, ऑडियो, विजुअल, कैरेक्टर्स एट्सेट्रा। इसके अलावा कुछ अलग अलग टाइप्स के डेटा और इन्फॉर्मेशन जैसे कि ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, कुछ कैरेक्टर्स होता है, उनके ऊपर भी कंप्यूटर इजी वे में वर्क कर सकता है। ठीक है, अभी तक हमने देखे थे क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, या फिर एक बात कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर या मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीकनेसेस ऑफ कंप्यूटर, या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हर ऐसी चीज़ जिसके एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसके मेरिट्स होते हैं उनके कोई डीमेरिट्स भी होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ होती है उसकी कुछ न कुछ वीकनेस भी होती है। तो कंप्यूटर की इतनी सारी स्ट्रेंथ है तो उसके अंदर कुछ वीकनेस भी है। तो वीकनेस क्या क्या है? फर्स्ट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। दैट मीन्स ये कि कंप्यूटर अपना खुद का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। आपको पता है ना, ह्यूमन बीइंग यदि हमने कोई भी वर्क करने का बोला तो वो अपना खुद का दिमाग चल रहेगा, अपने खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा और अपना वर्क को फिनिश करेगा। लेकिन कंप्यूटर जो टास्क हमने दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं उसी टाइप से वो वर्क करेगा, अपना खुद का दिमाग वहाँ पर नहीं यूज़ करेगा। ठीक है, कंप्यूटर्स कैन नॉट डिसाइड ऑन देयर ओन, they do not possess this power which is a great asset of human being। जबकि ये वाली एक बहुत बड़ी संपत्ति जो ह्यूमन बींग को मिली हुई है कि हम अपना खुद का दिमाग, हम हमारे खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जैसे हमको एक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन दिया है प्लस करने का। ठीक है, टीचर ने हमसे बोला कि प्लस करना है, लेकिन वहाँ पर साइन लगा है माइनस का। तो हम क्या करेंगे? अपना खुद का डिसीजन लेंगे कि भैया वो चाहे बोल रहे हैं प्लस करने का, लेकिन अपने यहाँ पर साइन का ही का यूज़ हो रहा है माइनस का। दैट मीन्स हमको वैल्यूज़ को क्या करना है? माइनस करना है। लेकिन कंप्यूटर, अगर आपने साइन लगाया वहाँ पर प्लस करने का और आप उसको बोल रहे हैं माइनस करो, तो क्या माइनस करेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोग्राम फिक्स है कि प्लस करना है, दैट मीन्स दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कंप्यूटर को लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, अपना खुद का डिसीजन वह कभी नहीं ले सकता है, वह हमेशा ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। नेक्स्ट, IQ 0। कंप्यूटर्स आर डम मशीन विथ 0 IQ। कंप्यूटर एक ऐसी डम मशीन है जिसका IQ कुछ नहीं होता है ना। अपन बोलते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका IQ 0 है ना। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनका IQ 0 है। ऐसे ही कंप्यूटर भी एक ऐसा ही हम बोल सकते हैं कि मशीन है जिसका IQ क्या है? 0। They need to be told each and every steps however minute it may be। हमें उन्हें एक एक चीज़ बताना होती है, एक एक स्टेप्स बताना होती है कि हम क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ टाइम भी वेस्ट होता ही है ना। अगर आपके पास में कोई वर्क आपको करना है
और आपको ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता है कि मुझे ये करना है, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता है। तो कंप्यूटर को हमें सारी स्टेप्स एक एक करके बताना पड़ेगी, तो उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नो ह्यूरिस्टिक्स। अब ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक्स मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, है ना, पुराने अनुभव के आधार पर सीखना। ऐसा होता है अपने साथ में क्लासेस के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि उन्होंने क्लास के अंदर टीचर ने कोई सम दिया, उस सम को थोड़ी सी स्पीड में करने की वजह से या किसी रीज़न से माइंड भटकने की वजह से वह सम गलत हो गया। ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आ जाता है कि अपने ने यहाँ पर ये मिस्टेक की, दैट मीन्स अपने को नेक्स्ट टाइम इस टाइप की मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के पास में अपना खुद का कोई माइंड होता है क्या? नहीं होता है। वो अपने हिसाब से कोई वर्क करता है क्या? नहीं करता है। जिस टाइप का हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया है उसी टाइप से वो वर्क करेगा, है ना। और कंप्यूटर, अगर हम गलती कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उस जो मिस्टेक है या गलती उसको रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर में के अंदर कोई प्रोग्राम गलत हो चुका है, अगर वह अंदर से ही गलत है, तो आप वो उसका खुद का दिमाग नहीं लगाएगा कि अब मैंने इस टाइम गलत किया है तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, सही करना है। ठीक, ऐसा कभी नहीं होता है। इफ अ कंप्यूटर कमिट्स इन error once and similar situation event occurs again, computer will commit the same error again. अगर एक बार कंप्यूटर किसी भी चीज़ के लिए error बता रहा है तो वह उसी टाइप की दूसरी सिचुएशन के लिए भी वही error बताएगा। ठीक है। It cannot learn from past experience, but human beings learn from past experience very well. यह अपने खुद के पुराने अनुभव के आधार पर, दैट मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं सीख सकता, जबकि ह्यूमन बीइंग इजी वे में पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सुधर भी सकता है, सीख भी सकता है और किसी चीज़ को वर्क भी कर सकता है। ठीक है। सो दिस वॉज द होल वीडियो अबाउट characteristics of computer or strength of computer or weakness of computer. Okay, so understand it very well and write this question in your fair copy. And question is that write the characteristics of computer, that was question number 1, and 2 write limitations of computer. Okay, we have to explain all the characteristics or strength or weakness of the computer, not only mention the name of the characteristics of computer. Okay.